जिस पर हमारा हक न हो और उसे लेने का मन हो, तब महाभारत की शुरुआत होती है। और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो, तब रामायण की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन नौटियाल। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ, जिससे हमें काफ़ी सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं। लेकिन रामायण से हम जिंदगी जीने की कला भी सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। इसी लाइफ मैनेजमेंट को सिखाता हुआ यह वीडियो आपके नाम। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? आज बात करेंगे रामायण के 5 प्रमुख पात्रों की, जिनसे आप और हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जिससे हमारी जिंदगी की मुसीबतें आसान हो जाएंगी। आइए बात करते हैं 5 सीख रामायण की। सीख नंबर 1, सबसे पहले हम सीखेंगे राजा दशरथ से। राजा दशरथ की दाढ़ी में जब सफेद बाल आया, तभी उन्होंने फैसला ले लिया कि उन्हें अपने बड़े बेटे प्रभु श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करना है। वो समय आ चुका है, सही समय पर सही फैसला उन्होंने ले लिया था। सबसे बड़ी सीख जो राजा दशरथ से मिलती है, जिंदगी में परिस्थिति को देखें, अपनी क्षमता को देखें, भविष्य को देखें, उसके बाद में फैसला करें। हम में से बहुत सारे लोग एक पोजीशन में चिपक जाते हैं, मालूम होता है कि हम उसके लायक अब नहीं रहे, लेकिन मोहवश वह सत्ता हम नहीं छोड़ना चाहते, वह कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। जिंदगी में सबसे जरूरी है अपनी क्षमता के अनुसार भविष्य को लेकर के सबसे बड़ा फैसला लेना। सीख नंबर 2, रामायण के सबसे मुख्य किरदार प्रभु श्री राम से क्या सीखें? जब वह राजा बनने जा रहे थे, उसी वक्त उन्हें मालूम चला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। एक पल के लिए जो कुर्सी आती हुई दिख रही थी, वो सब कुछ चला गया। सामने था पिता का बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको 14 सालों के लिए वनवास जाना है। वह सत्ता का सुख, राज दरबार का सुख, सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकल गए। ये रामायण की सबसे प्रमुख घटना है, जिसकी वजह से यह पूरी रामायण आपके और हमारे सामने है। लेकिन यह सबसे बड़ी घटना सबसे बड़ी बात सिखाती है। परिस्थिति चाहे जो आ जाए, जिंदगी में चाहे जो परिस्थिति बन जाए, कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिएगा। प्रभु श्री राम द्वारा कही गई एक बात भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें, तो मुसीबत हमारे आसपास नहीं आएगी। श्री राम के आचरण को अपनी जिंदगी में उतार देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चरण होते हैं वो मंदिर तक ले जाते हैं, और जो आचरण होते हैं वो भगवान तक ले जाते हैं। सीख नंबर 3, माता सीता से क्या सीखें? जब दासी मंथरा ने कैकई को भड़काया और कैकई ने राजा दशरथ को जाकर कहा कि राम को वनवास भेज दीजिए, तब कहीं भी माता सीता का नाम नहीं था। सीता को भेज दीजिए ऐसा नहीं कहा था, लेकिन माता सीता ने कहा कि वो प्रभु श्री राम के साथ में वनवास जाना चाहती है। उन्हें परिवार वालों ने बहुत समझाया कि आप मत जाइए, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने समझाया कि आप मत जाइए, यहीं रहिए, माता पिता की सेवा करिए। लेकिन माता सीता ने कहा कि मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, पति के प्रति है, मैं आपके साथ में वनवास जरूर जाऊंगी। माता सीता से क्या सीखें? जिंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि यह नियति का निर्णय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपनी निष्ठा में कहीं भी कभी भी कमी मत आने दीजिए। जहां वो रानी बनने जा रही थी, अचानक से वनवास सामने आ गया, लेकिन वो घबराई नहीं और अपनी निष्ठा को और बढ़ाया, और आज उन्हें हम सभी माता सीता के रूप में पूछते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना, आपकी निष्ठा में, समर्पण में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर परिस्थिति बदल भी जाए, तब भी अपनों के लिए वही अपनापन बरकरार रखिएगा। सीख नंबर 4, अब बात करेंगे रामायण के उस किरदार की जिससे प्रभु राम को बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे अपने छोटे भाई भरत से।
जिनके बारे में मिसाल दी जाती है, भरत मिलाप के किस्से सुनाए जाते हैं। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया, उस वक्त भरत जी अपने ननियाल में थे। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि प्रभु श्री राम राजपाट छोड़कर जंगल में निकल गए हैं, तो दौड़ते चले आए और प्रार्थना की कि वापस चलिए, वो राज्य संभालिए, वह राज्य आपका है, उसमें आपका अधिकार है। प्रभु श्री राम ने मना कर दिया कि पिताजी का निर्णय था, मानना होगा। 14 साल का वनवास मिला है, उसे जीना होगा। आप जाइए और जाकर राजकाज संभालिए। लेकिन तब भरत जी ने वो काम नहीं किया। उन्होंने एक काम किया, प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर के आए, उसे सिंहासन पर रखा और कहा कि ये सिंहासन तब तक प्रभु श्री राम का रहेगा जब तक कि वे वापस नहीं आ जाते। प्रभु श्री राम से कहा कि अब आपकी चरण पादुकाएं अयोध्या में राज करेंगी। भरत जी के बारे में कहा जाता है, तक वनवास से प्रभु श्री राम वापस नहीं आए थे, तब तक वे नगर से दूर रहे, जंगल में कुटिया बना करके बिल्कुल उसी तरह का वनवास जिया जो कि उनके भैया श्री राम जी रहे थे। सबसे बड़ी बात जो सिखाते हैं भरत जी, जिस चीज पर आपका नैतिक अधिकार नहीं है, उस चीज पर अपना अधिकार मत जमाइए, और जिस पर किसी और का अधिकार है उसे पूरा सम्मान दीजिए। अधिकार वही जमाइए जिसके आप योग्य हो। यही सिखाते हैं रामायण के भरत जी। नंबर 5, अब बात करेंगे उनकी जिनके बगैर रामायण अधूरी है। भगवान श्री राम और माता सीता के साथ जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया, जिनकी जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन भैया के साथ चले गए। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े शिष्य लक्ष्मण जी हम सभी को सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी भी प्रशंसा की चाह में काम न करना। ये मत सोच करके काम करना कि मेरी तारीफ होगी। प्रभु श्री राम ने तो सारा प्यार भरत जी को दिया था, लेकिन समर्पण की भावना के साथ 14 वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे लक्ष्मण जी, जो हमें सिखाते हैं कि नाराज न होना, ये सोचकर काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। मैं आपका दोस्त बस यही कहना चाहता है कि ऊपर वाले के दर में, भगवान के यहाँ पर चतुराई नहीं चलती, वहाँ सिर्फ भोलापन चलता है। याद रखिएगा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया।